हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए मतलब who will you marry, this will be the question और this will be the topic for today's reading। आज की रीडिंग का टॉपिक यही होगा कि आपकी शादी किससे होगी। पहले हम ये देखेंगे मतलब किससे होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की कोशिश करेंगे, पर्सनालिटी, ट्रेट्स, नेचर, बिहेवियर, लुक्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। वैसे तो आप जब कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो हम देखेंगे कि वह आपकी शादी कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, आपका आपके इन लॉज के साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। डिटेल रीडिंग होने वाली है, पिका कार्ड रीडिंग है, ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है। तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपको इग्नोर करना है। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और सेकेंड इज 10 ऑफ कप्स। तो इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो कार्ड सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैंने बता दिया आपको क्या किन क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पे मिल सकते हैं। फर्स्ट, हु विल यू मैरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, नेचर, बिहेवियर, लुक्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके मतलब जो पर्सन आपके दिमाग में है क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या कोई और न्यू पर्सन है। वैसे फर्स्ट पार्ट में ही आपको पता चल जाएगा वीडियो के। थर्ड चीज़, इन लॉज और पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा आफ्टर योर मैरिज, और ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या लव प्लस अरेंज मैरिज होगी। तो ये 4 क्वेश्चन के आंसर्स हम देखेंगे डिटेल में। सो बिना देर के हम रीडिंग में चलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है या इसमें इसके साथ जो लिंक्ड बर्थ मंथ है उनको सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और किसके साथ होगी आपकी शादी। फर्स्ट हम जो है मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स निकालेंगे कि कैसे होंगे ये पर्सन। जो भी चीज़, अब यहाँ से मुझे लुक्स भी पता चल सकता है, उनकी अच्छी या बुरी आदतें पता चल सकती हैं, या फिर उनकी पर्सनालिटी, उनका प्रोफेशन, ये भी पता चल सकता है। तो जो भी पता चलता है वो आई विल टेल यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अगर गाइस आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, चलिए एक कार्ड आ गया है, जस्टिस। एक और कार्ड चाहिए, मैजिशियन। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज मुझे यहाँ पे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, या तो आप इस पर्सन को आगे चल के मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में फॉर बिकॉज ऑफ सर्टन चेंजेस, कुछ चेंजेस। पहले तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के साथ पहले आप रिलेशनशिप में रहने वाले हो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम तक, मतलब कि मे बी ये टाइम एक साल का हो या फिर 5 साल या 4 साल का हो। इसके साथ आप पहले रिलेशनशिप में रहने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी चांस दिखाई देता है कि आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हो इस पर्सन के साथ, या तो 1 साल तक या फिर 1-1.5 साल तक, या कुछ लोगों के लिए 4 और 5 साल भी मुझे दिखाई देता है कि इतने टाइम तक पहले आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे, जानोगे, पहचानोगे। और इस दौरान आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या चल रहा है, आप दोनों की पर्सनैलिटी ऐसी है। वैसे तो हम इनका देख रहे हैं, पर यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि बैलेंस के बारे में बात करता है। तो यस, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में बैलेंस, और आप दोनों ही एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। उसके चलते आप दोनों को थोड़ा टाइम चाहिए होगा एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए कि हाँ, इस पर्सन के साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। इसी वजह से आप लोग कुछ टाइम तक फर्स्टली रिलेशनशिप में रहोगे। बट यहाँ पे आपका इंट्यूशन मुझे दिखाई देता है कि बहुत स्ट्रांग है, और आपका इंट्यूशन ये आपको हमेशा से बताता रहेगा कि हाँ, इसके साथ भले मेरा कनेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है, पर दिस इज़ द वन,
जिसके साथ मेरी लाइफ बीतनी चाहिए, जिसके साथ मेरी लाइफ थोड़ी ईजी बन जाती है, जिसके पास होने से मुझे ये फील होता है कि यस, प्रॉब्लम्स आती है तो आए, ये पर्सन मेरे साथ में है, मैं कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ या कुछ भी सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो एक टाइम के बाद आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे। ओके और ये जो पर्सन आपके इनके साथ शादी होगी, ये ओनली बिकॉज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, आप दोनों की मैनिफेस्टेशन की वजह से। हो सकता है इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता हो या ना भी पता हो, बट ये पर्सन आपके बारे में ना चाहते हुए भी इतना सोचेंगे कि आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाओगे, और आप जो मैनिफेस्टेशन करोगे वो आप जान के करोगे। अगर आप किसी पर्सन को लेकर अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो दिस कैन बी द साइन कि वो पर्सन आपके लिए या फिर आपके मतलब उसी पर्सन से हो सकता है आपकी शादी हो। दिस कैन बी वन ऑफ द साइन जो अभी आपको मिला है। ओके दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड, कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आते हो और मे बी फैमिली इश्यूज आए तो ये पर्सन कहेंगे कि नहीं, हम भाग के शादी नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को धोखा नहीं दे सकते, ना मैं धोखा दूंगा ना तुम धोखा देना, ना मैं धोखा दूंगी या तुम धोखा देना, ऐसा कुछ भी ये पर्सन बोलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी डेस्टिनी में लिखा है कि हम दोनों साथ में रहें तो हम बिल्कुल साथ में रहेंगे, बट हाँ ये धोखा नहीं देंगे, ना तो अपने पेरेंट्स को, ना तो अपनी फैमिली, ना तो आपको। ओके इन्हें बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लिब्रा साइन के ये पर्सन हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फेस्टिवल सेलिब्रेट करना इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। हाँ मॉडर्न है ये पर्सन, मतलब कि पार्टीज़, फंक्शंस, गेट टुगेदर, नाइट आउटिंग, ये सारी चीज़ें भी इन्हें पसंद होगी। बट हाँ रिलीजियस भी हैं कहीं ना कहीं, ये थोड़े रिलीजियस भी हैं, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़े रिलीजियस मुझे ये दिखाई देते हैं। इनका प्रोफेशन अगर अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है कि एक काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर ये मिनिस्टर हो सकते हैं, या इस फील्ड के लिए हो सकता है ये पढ़ाई कर रहे हों, जैसे कि ये सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर ये जो भी गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं उनके लिए फॉर्म वगैरह भर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके ये चीज़ अभी तक मुझे दिखाई दी। मैजिशियन का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि पर्सन बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं अपनी लाइफ में। इन्हें जो चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ तो ऑलरेडी इनके पास है भी, अबंडेंट है ये पर्सन, फैमिली से भी अबंडेंट है, और अगर ये खुद अर्निंग मेंबर हैं, अर्न करते हैं तो भी ये पर्सन अबंडेंट है। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इन्हें अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने का काम कर रहे हो तो ये पर्सन वहाँ से जल्दी से डिटैच हो जाएंगे। फूल की एनर्जी है, क्योंकि ये कभी भी अपने अराउंड या अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को या नेगेटिव लोगों को एंटरटेन करने का काम नहीं करते। जहाँ भी इन्हें ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ मेरी वाइब्स नहीं मैच हो रही है तो इस पर्सन को ये उसी टाइम पे छोड़ देंगे या आपसे कम्युनिकेशन धीरे धीरे कम कर देंगे। ऐसा ये पर्सन करते हैं। मैनिफेस्टर हैं ये बहुत अच्छे। इसका मतलब ये है कि ये जो भी चाहें ये हासिल कर सकते हैं। मे बी समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहीं ना कहीं से पता है, या फिर नहीं भी पता है तो इनके थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि जो भी चीज़ इन्हें चाहिए बहुत तेज़ी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार जब आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप इन्हें कॉल करने वाले होगे तभी इस पर्सन का कॉल आपको आ जाएगा। जब आप कोई बात इनके साथ जब आपकी कोई बात चल रही है किसी टॉपिक पे और आप कुछ बोलने वाले हो तो वही सेम चीज़ ये पर्सन बोल देंगे। तो इनके साथ जो भी आपका कनेक्शन होगा ना वो 3D वर्ल्ड में तो अच्छा होगा ही, पर 5D में भी इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी अभी तक मुझे ऐसा कार्ड नहीं दिखाई दिया। जस्टिस कार्ड है तो यहाँ पे ये कनेक्शन हो सकता है आपका कार्मिक हो। गाइस प्लीज़ 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 कार्मिक कनेक्शंस को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें। कार्मिक रिलेशनशिप आर द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स। ओके
जहाँ पे आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की बात करें तो वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, डेस्टाइंड कनेक्शन होते हैं। बट कार्मिक रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो आपके कर्मा पे बेस्ड हैं कि आप लोग कैसे कर्मा करते हैं। अगर आप अच्छे कर्मास कर रहे हैं तो वो कनेक्शन में भी सुधार आने लगते हैं। सो प्लीज़, कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि आपने पिछले जन्म में जो कर्मास किए हैं उनके बेसिस पे कार्मिक रिलेशनशिप आपको मिला है। कहीं ना कहीं जो अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप में आएंगे वो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास होंगे। बट अगर आप अपनी लाइफ के प्रेजेंट लाइफ के कर्मास को सुधार लें तो आपके कनेक्शंस भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं। सब कार्मिक रिलेशनशिप से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप हो, बट कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है या तो आपकी शादी आपके सोलमेट से या फिर आपके ट्विन फ्लेम से ही होगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी। बहुत ही काइंड केयरिंग पर्सन है, फन लविंग पर्सन है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, ये कमिटमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो उसको छोड़कर किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी के लिए वैसी फीलिंग्स डेवलप नहीं करेंगे। बट इनके एक्शंस आपको ये दिखाएंगे कि पर्सन बहुत ज़्यादा फन लविंग और फ्लर्टी टाइप की पर्सनालिटी है इनकी, ये चीज़ हो सकती है। ओके, इनके साथ आपका कनेक्शन तब बनेगा जब वो या तो इनकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में या तो आप दोनों की लाइफ में कोई पर्सन नहीं होंगे, या तो आप अपने पास्ट कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, या आपके पास्ट कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, या आप टोटली पहले भी सिंगल थे और अभी भी सिंगल थे तब। क्योंकि 0 और 1 एक न्यू शुरुआत, एक नया स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होगा। ये भी चीज़ मुझे दिखाई देती है कि जब बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वल्नरेबल हो उस टाइम पे इस पर्सन की एंट्री होगी और ये आपको ऐसा बना देगा। कैसा? या आप इसको ऐसा बना देंगे। वैसे तो ऑलरेडी ये फूल की एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि फ़न लविंग और ज़्यादा टेंशन ना लेना, ज़्यादा ओवर थिंक ना करना। हालांकि लिब्रा साइन है तो ओवर थिंक तो इनकी नेचुरल हैबिट है, बट ये कोशिश बहुत अच्छी करते हैं कि ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा नेगेटिव ना हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी तक मुझे ये दिखाई दिया, और देख लेते हैं यहाँ से। यूनिवर्स और बताइए। रिस्क, तो पहला कार्ड हमारे पास आ गया है रिस्क का। और बताइए यूनिवर्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। टाइम, ओके। और बताइए यूनिवर्स, लिसन, फोकस, चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, पीस एंड पैम्पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेशेंस। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कार्ड से जो कि है हमारा रिस्क। तो ये पर्सन, मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कि एक बिजनेसमैन हो सकते हैं और इन्हें रिस्क लेना अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ गवर्नमेंट जॉब में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ तो ऐसा, या इनकी फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा। बट ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं तो इन्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या तो ये स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ये एक रिस्क टेकर वाली पर्सनालिटी है। इन्हें ऐसा लगता होगा कि लाइफ में रिस्क लेने से ही ग्रोथ होती है, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। ये हमेशा लोगों को प्लीज़ करने में नहीं लगे रहते हैं। अगर लोगों के अगेंस्ट जाकर इन्हें कुछ काम करना पड़ता है तो यस, ये उस काम को करने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि इन्हें पीपल प्लीजिंग नहीं पसंद है। इन्हें नहीं चाहिए कि ये लोगों को हमेशा खुश रखें, या इन्हें ये नहीं चाहिए कि हमेशा लोगों के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहें लोगों को। ये इनका काम नहीं है और ये सोचते हैं कि इससे इनकी भी ग्रोथ रुक रही है।
ओके हालांकि ये किसी को हर्ट नहीं करते, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये बैलेंस बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ना तो ये फैमिली को हर्ट करेंगे, ना तो अननोन पर्सन को भी ये हर्ट नहीं करेंगे। जिनको ये जानते नहीं हैं उनको भी ये हर्ट करने की ऐसी इनकी कोई इंटेंशन नहीं होती है। बट हाँ, ये मुझे अगर इन्हें जो चीज़ें करना है, इनको वो चीज़ करने से कोई रोकता है, तो ये उस पर्सन से या तो डिटैच हो जाएंगे या उस पर्सन को प्यार से पहले समझाएंगे कि आप, मुझे ये करना है, आप मुझे इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ में डीमोटिवेट भी ना करें। ऐसी पर्सनालिटी मुझे ये दिखाई दे रही है। एक रिस्क टेकर की पर्सनालिटी मुझे दिखाई देती है, जिन्हें अपनी लाइफ में रिस्क लेना पसंद है। एंड अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार ये चीज़ है कि रिस्क से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है और ग्रोथ से ही आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक ये क्वालिटी है। ओके और जब आप इनसे मिलेंगे ना, तो आपके अंदर भी एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप इनके साथ, जैसे हमने हमेशा सुना है कि हमारे ऊपर जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा बुरा नहीं, प्रभाव पड़ता है कि हमारे अराउंड जैसा ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम बैठते हैं उनके जैसी या उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने लगती है। तो सेम चीज़ है कि जब आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आओगे, इस पर्सन के टच में आओगे, इस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आओगे, तब ये पर्सन अपनी जो अच्छी क्वालिटीज़ है आपके अंदर डाल देंगे। और वो चीज़, इसी वजह से मैंने कहा था कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। ओके, तो ये जितने कॉन्फिडेंट ये रहेंगे, जितने अच्छे से ये पेन को बियर करना जानते हैं, वही चीज़ आप भी करने लगोगे। आपके अंदर भी एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ आ जाएगी। हालांकि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पर्सन के बारे में, बट मुझे चीज़ें आपके बारे में भी दिखाई दे रही हैं, आपके बारे में भी मैसेज मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू बोथ आर काउंटर पार्ट। ओके, सेकेंड चीज़ यहाँ पे आया है, सेकेंड कार्ड इज़ टाइम। तो ये बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है। इन्हें अगर आप इन्हें मिलने बुलाते हो, तो अगर आप 5-10 मिनट भी लेट होते हो, तो ये उस चीज़ को आपको, जितने टाइम आप एक दूसरे के साथ बैठे हो उतने टाइम ये आपको ये चीज़ बताते रहेंगे कि अरे आप तो 5 मिनट लेट आए थे, अरे आप तो 10 मिनट लेट आए थे। और ये चीज़ आपको इरिटेट कर सकती है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। टाइम स्पेंड, वर्निंग इज टाइम स्पेंड। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है कि जैसे मैंने कहा ही था, ये फन लविंग पर्सन है, फूल की एनर्जी में रहते हैं। टेंशन वगैरह, चिंताएं इन्हें पसंद नहीं है। होती इनकी लाइफ में भी है, टेंशन, परेशानी, चिंताएं इनकी लाइफ में भी होती है। बट इन्हें क्या है, उस चीज़ से मूव ऑन करना, उस चीज़ को हैंडल करना आता है। और इन्हें लगता है कि चिंता करते हुए जो समय बीत गया वो बीत गया। एक डायलॉग है, अभी कोई रिलीज हुई थी पिक्चर्स, पता नहीं क्या नाम था, अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा थे शायद उस मूवी में। तो उसमें सिद्धार्थ ने नहीं, अजय देवगन ने कहा था कि जब एक जोक आपको बार बार हंसा नहीं सकता है, तो एक दर्द आपको बार बार रुला कैसे सकता है। सेम चीज़ ये पर्सन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जब एक चीज़ के लिए मैंने एक बार रो लिया है, तो उस चीज़ को लेकर मैं दूसरी बार क्यों रोऊं। एक चीज़ के लिए जब मैंने टेंशन ले ली है, एक बार बैठ के बहुत ज़्यादा सोच लिया है, ओवरथिंक कर लिया, तो उस चीज़ के बारे में मैं दोबारा क्यों सोचूं। तो वही चीज़ है कि ये पर्सन ना पहले तो पंक्चुअल है। इस कार्ड के थ्रू मुझे ये भी पता चल रहा है कि पर्सन पंक्चुअल है। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा लगता है एक चीज़ को आपने जितना टाइम दे दिया उससे कोई आउटकम आपको नहीं मिला, तो यू शुड नॉट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। अगर वो चीज़ आपके लिए है, तो पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पे, एक डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ आपको आकर मिल जाएगी। तो ये इसीलिए मैंने कहा था ये पर्सन थोड़े से रिलीजियस भी हैं कि इन्हें भरोसा है, अगर इनका है तो वो चीज़ इनके पास तक आ जाएगी। देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनके नेचर, बिहेवियर जो भी है, जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आई एम टेलिंग यू दैट थिंग ओनली। थर्ड कार्ड यहाँ पे है लिसन। तो ये पर्सन मुझे, जैसे मैंने कहा ही था, एक काउंसलर हैं, एक हीलर हो सकते हैं। तो इनका काम ही है सुनना। जो हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं या किसी अगर हम किसी रिलेशनशिप एडवाइज़र के पास जाते हैं या कोई भी काउंसलर, किसी भी चीज़ का काउंसलर हो, वो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है सुनने का। ठीक है, तो ये अगर काउंसलर, हीलर या टैरो रीडर कुछ है भी नहीं भी हैं, ये एक नॉर्मल पर्सन है, तो भी ये मुझे दिखाई देता है एक बहुत ही अच्छे लिसनर है। आज के समय में क्या हो रहा है कि सबको अपनी बातें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, पर कोई सुनना नहीं चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता है। ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा सुनेंगे भी लोगों की बातें और समझेंगे भी, और साथ ही साथ सुनना समझना तो इट्स ओके, और साथ ही साथ वो जो बंदा प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इनको बताने के लिए आया है, उनको ये कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि ये पर्सन, अगर इनका
प्रोफेशन हीलिंग का, टैरो रीडिंग का या काउंसलिंग का नहीं भी होगा ना, तब भी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो चीज़ें करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, ये टी कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, और जब भी आप इनसे मिलो तो ये या तो आपको चाय पीने के लिए बोलेंगे या कॉफ़ी के लिए बोलेंगे। कुकीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, बुक रीडिंग पसंद होगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल आइज़ होने वाली है इनकी। स्किन कलर थोड़ा वीटिश हो सकता है, फेयर टू वीटिश हो सकता है। लोगों को समझाना, लोगों को हील करना इनकी हैबिट होगी। मैंने कहा है या तो ये डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कि या तो इनका प्रोफेशन ही यही है, हीलिंग करना, टीचिंग, समझाना, हील करना, काउंसलिंग देना, या फिर इनडायरेक्टली इन द सेंस कि ये उनका प्रोफेशन नहीं है फिर भी वो ये काम करते हैं। ओके, इनका इंट्यूशन भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके अराउंड जो लोग रहते हैं ना वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये सुन लेते हैं। जब भी हमें कोई सुन लेता है ना, आप हमेशा देखना कि आपका दिन बहुत बुरा क्या है, बहुत बुरा। आप स्कूल गए या कॉलेज गए, वहाँ पे आपके साथ आपको टीचर्स की डांट पड़ गई, या आप ऑफिस गए वहाँ पे टीचर्स की डांट पड़ गई, आप वापस आ रहे थे अपने कार, अपने व्हीकल से, तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर आपको धक्का लगाना पड़ा, फिर आप आगे चले, आपको सॉरी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, यू हैव टू इमेजिन। तो आप पैदल आ रहे थे, आप ऑटो ढूंढे, आपने ऑटो ढूंढा, ऑटो नहीं मिला, आपने कैब बुक करने की सोची तो आपका नेट नहीं चला। इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग डे के बाद आप जब घर पहुंचते हो और आपका हस्बैंड या आपका वाइफ या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कोई भी पर्सन आपकी वो सारी प्रॉब्लम सुन ले, तो आपको इतना रिलैक्स फील होता है। और आप उसके साथ जब कप ऑफ कॉफ़ी या टी शेयर करते हुए ये सारी चीज़ें बता रहे हो और वो पर्सन आपको देखते हुए आपको सुन रहा है, तो उससे अच्छी फीलिंग और कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए, अगर मैं और आप एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं और आप मुझे कुछ चीज़ें बता रहे हैं, ओके, और टीवी चल रहा है सामने या मेरे हाथ में फ़ोन है और मेरा पूरा ध्यान उस फ़ोन पे या टीवी पे है, ओके, और आप मुझे चीज़ें बताए जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप जब मुझे देख रहे हैं कि मेरा आपकी बातों पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चुपचाप चले जाएंगे, या तो आप जो चीज़ें शेयर कर रहे थे, जो चीज़ बता रहे थे, वो बताना बंद कर देंगे। और उसके बाद जब आपने बंद कर दिया और मैंने आपसे पूछा कि आगे तो बताओ, तो आपका मन नहीं करेगा बताने के लिए, ओके। बट ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है कि ये आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, बुक्स इन्होंने साइड में रख दी, इनका फ़ोन साइड में रखा हुआ है, और ये आपके इसके कंधे पे हाथ रखकर मतलब कि सांत्वना देना, कहना, मोटिवेट करना, ये वो काम करते हैं। ये इंटरेस्ट लेते हैं लोगों की बातों में सुनने के लिए, और लोगों को ऐसा लेफ्ट आउट सा फील नहीं होता है। तो वो चीज़ है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हीलिंग करते हैं और काउंसलिंग करते हैं, लोगों को हील करने का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर की पर्सनालिटी है इनकी। फिर आता है फोकस। तो ये अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई देते हैं। लेज़ी टाइप की पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, कभी कभी ये हो जाते हैं लेज़ी, क्योंकि ये हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि अब इतने टाइम तक मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने लिए मी टाइम निकालना है थोड़ा सा। तो येस, ये चीज़ है माई एब्सोल्यूट येस लिस्ट। तो इनकी लाइफ में मुझे ये दिखाई देता है कि इन्होंने नो का या मे बी का कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं है। ये जब भी अपने लाइफ में आपको अपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे, तो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ भी करनी है, ओके, या ये नहीं बोलेंगे ये कि मुझे देखता हूँ या देखती हूँ, मैं ये भी करूँगी, अगर हो जाता है तो मैं ये भी करूँगी। तो ये हो जाता है, देखता हूँ, ये वाले सिचुएशन में ये नहीं रहेंगे। ये कहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये करना है, और ये सारी चीज़ें सब मैं करूँगा या सब करूँगी। होगा, देखेंगे, करेंगे, ये नहीं। बहुत ज़्यादा फोकस मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इनका मेन फोकस उस चीज़ में होगा जो इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में। ये कभी भी उन चीज़ों पे फोकस करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे जो इन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमें इस पर्सन से शादी करनी है, पर हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे है कि ये पर्सन हमारे से शादी करेगा या नहीं करेगा। तो ये करेगा या नहीं करेगा के बीच में अटके रहने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। इन्हें पता है कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, तो मैं अपने सारे हथकंडे लगा देने हैं, मैंने सारे एफर्ट्स लगा देने हैं और इस पर्सन से ही शादी करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। इस कार्ड को तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया है कि कोई भी नेगेटिविटी को, कोई भी नेगेटिव लोगों को ये अपने अराउंड
थोड़ी देर के लिए भी सहन नहीं कर सकते, किसी की भी वाइब्स इनके साथ मैच नहीं होती, तो ये उनके साथ कम्युनिकेशन तो करते हैं, कम्युनिकेट तो करते हैं, बट वो कहते हैं ना दिल से दिल की बातें, तो वो नहीं हो पाती हैं इनसे। इन्हें अपनी लाइफ में पीस पसंद है। बहुत ही ड्रामेटिक लोग जो इनके लाइफ में आते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक लोग जो होते हैं, उनको ये एंटरटेन करना बिल्कुल नहीं पसंद करते। और ठीक है, आप इनसे अगर गुस्सा होते हो तो ये आपको मनाएंगे, अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाएंगे, जैसे कि मैंने कहा ही एफ़र्ट्स लगाएंगे, बट कभी कभी जैसे होता है ना कि हम गुस्सा हैं किसी से या किसी से नाराज़ है तो हम ओवर ड्रामा कर देते हैं, जो इन्हें नहीं पसंद आएगा। ये फिर तब सोचेंगे कि चलो ठीक है, आपको मानना है तो मानो और नहीं मानना तो मत मानो, ऐसा ये कभी कभी आपको बोल देंगे। तो आपको थोड़ा सा हर्ट हो सकता है इन सब चीज़ों से, बट हाँ ये एक ऐसी पर्सनालिटी कि इन्हें पीस पसंद है, अपनी लाइफ में शांति बहुत ज़्यादा पसंद है। पैम्पर, ये कार्ड मुझे बताता है कि जिमिंग में इनका इंटरेस्ट हो, जिम वगैरह ये जाते हों, योगा टीचर हो सकते हैं, योगा करते हों, या फिर अपने कॉस्मेटिक्स जो भी प्रोडक्ट्स ये यूज़ करते हैं उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं। और एक हो सकता है इनको बहुत ही लग्जरियस लाइफ अपनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मतलब कि ये जो कार्ड है ना, ये बताता है कि खुद के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं अपनी क्लॉथिंग पे, अपने स्किन पे, अपने हेयर्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अपने रूम को सुंदर रखना और परफ्यूम्स, अलग अलग एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज़ करना, ये सारी चीज़ें पसंद हैं इन्हें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सेल्फ़ लव क्या चीज़ होती है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। पेशेंस का कार्ड भी था बॉटम ऑफ द डेक, तो ये कार्ड बताता है कि इनके अंदर धैर्य बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा धैर्य होगा। यहाँ से टैरोट से भी देख लेते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए, फिर हम देखेंगे कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं ऑलरेडी या नहीं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या प्रोफेशन इनका हो सकता है, लुक्स कैसे हो सकते हैं इनके। 7 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चलिए 2 कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, फिर से 2 कार्ड्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। एसिस के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं और फूल और मैजिशियन भी था, विच मीन्स नंबर 1 इज़ डोमिनेंट। तो आप जब इस पर्सन से मिलोगे तो बहुत ज़्यादा आपको डबल वन या ट्रिपल वन दिखेगा। 2 ऑफ कप्स, जो कि मैंने आप लोगों से कितनी बारी कहा कि आपके काउंटर पार्ट हैं। ओके, इमोशनल लेवल में एक दूसरे से कनेक्टेड हो आप लोग, पर हाँ 5D में भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो फर्स्ट, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। हाँ, फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊं तो इनके लुक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। वेट, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं देखूं तो ये पर्सन मुझे आपसे एज में बड़े दिखाई दे रहे हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, इट डजेंट मैटर, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, कुछ महीने ही हों, बट हाँ कुछ महीने कुछ हफ्ते, बट स्टिल ये पर्सन आपसे एज में बड़े हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, बट स्टिल ये पर्सन एज में बड़े हैं आपसे। एक बहुत 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 ही अच्छे कॉम्पिटिटर हैं ये पर्सन। हर चीज़ को, अगर आप इन्हें कोई छोटा सा भी चैलेंज करेंगे ना कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो ये पर्सन आपको हमेशा गलत प्रूफ करने में लगे रहेंगे कि देखो मैंने ये चीज़ करके दिखाई है तुम्हें। ये इनकी पर्सनालिटी है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा
शार्प लुक वाले दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जैसे होते हैं ना लोगों की शार्प नोज़ होती है, जॉ लाइन शार्प होती है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी जॉ लाइन भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक ब्यूटीफुल सा, एक हैंडसम सा लुक होने वाला है। अगर ये मेल है तो इनकी आँखें ब्लैक या डार्क ब्राउन होगी, और अगर ये फीमेल है तो इनकी आँखें ऑब्वियसली या तो ब्लैक होगी या हल्की सी ग्रेइश टाइप की जो होती है ना, वैसी इनकी आँखें होने वाली है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। बड़ी आँखें होंगी, मेल फीमेल हो कोई फ़ायदा, मतलब इट डजेंट मैटर, मेल है फीमेल है तो भी इनकी आंखें बड़ी होने वाली है। बड़ी इन द सेंस ऐसे नहीं कि बाहर ही आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। ओके, बड़ी आंखें मतलब कि बहुत ही सुंदर। कुछ लोगों की आंखें ऐसे छोटी छोटी अंदर चली जाती हैं, वैसी नहीं है, इनकी आंखें बड़ी और सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं। मेल है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो आईब्रोज हैं ये एक दूसरे से जॉइंट हैं कहीं ना कहीं, या तो जॉइंट हो जाती हैं। छोटे छोटे से मतलब हेयर्स होंगे जो इनकी आईब्रोज को जॉइंट कर देंगे। ये बहुत ही माइन्यूट है, जो मैंने बताया माइन्यूट सी एक मतलब पॉइंट है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है। फीमेल है तो यस, डिटैच्ड होंगी इनकी आईब्रोज अलग, मतलब वो तो हम बना ही लेते हैं आईब्रोज। सो यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दी। अगर मैं स्किन कलर की बात करूँ तो फीमेल है तो वीटिश टू फेयर है, मेल है तो ये या तो वीटिश हो सकते हैं, ज़्यादा फेयर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ब्राउन मुंडे जो होते हैं ना, वैसे ब्राउन मुंडे ब्राउन मुंडे तो यस, ये हो सकता है, ज़्यादा फेयर नहीं है अगर मेल है तो। फीमेल है तो ऑब्वियसली बहुत ही ब्यूटीफुल है, फेयर स्किन कलर इनका होगा, एंड लंबे बाल इन्हें रखना पसंद होगा। मेल है तो अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा इन्हें, जब भी वीडियो कॉल करोगे तो इनके हाथ बाल पे ही रहेंगे, अपने बाल ही सुधारते रहेंगे ये। मेल है तो, फीमेल है तो इनके लंबे बाल हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। जब भी आप इन्हें देखोगे तो ये या तो बहुत ही ज़्यादा, अगर इन्होंने कुछ कपड़े रिपीट पे भी पहने तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि पर्सन ने ये चीज़ अभी पहले पिछले टाइम पे भी पहनी थी और इसने वो कपड़े रिपीट किए हैं, नहीं पता लगा सकते, क्योंकि इन्होंने या तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़, एडिशनल चीज़ पहनी है जो उस चीज़ को छुपा देती है कि इन्होंने ये कपड़े रिपीट किए हैं, या कुछ तो ऐसा करते हैं। इनके ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है और लोगों को एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हैं ड्रेसिंग के मामले में। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। प्रोफेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, लॉयर, एडवोकेट, जज, काउंसलर, टीचर, हीलर, टैरो रीडर, या एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। रिस्क का कार्ड भी था और किंग ऑफ पेंटिकल भी है, तो यस, बिजनेसमैन हो सकते हैं ये पर्सन एक, या फिर इनका खुद का एक हो सकता है होटल हो, या फिर रेस्टोरेंट हो, कॉफ़ी हाउस हो, कैफ़े हो, ये भी कुछ हो सकता है, ऐसा एडिशनल सा मुझे दिखाई दे रहा है। शेफ़ भी हो सकते हैं ये शेफ़ भी हो सकते हैं। ओके, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, मतलब लोग इनके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। फ्रेंड्स तो इनके बहुत कम होंगे, बट हाँ, जब कुछ जिन जिन भी लोगों के साथ ये जुड़े हैं उन लोगों से पूछा जाए तो ये बताएंगे, वो लोग बताएंगे कि ये मतलब कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर पर्सन है, हस्बैंड या वाइफ जो है, वो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड है। ऐसा मतलब लोग इनको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं, भले ये उन्हें अपनी लिस्ट में नहीं शामिल करते हैं तो भी, क्योंकि इनके साथ जैसे मैंने कहा ये बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत मतलब इनका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग इनके अराउंड रहना चाहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पर्सन अबंडेंट है, उसकी वजह से भी लोग इनके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, या तो अगर ये जॉब वगैरह नहीं करते तो एकेडमिक्स में भी पर्सन बहुत अच्छे हैं, बिजनेस है तो उसमें अच्छे हैं, जॉब करते हैं तो अच्छा अर्न करते हैं, इसलिए इस वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनसे जुड़कर रहना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके लुक्स की वजह से भी लोग इनके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पर्सन ने पास्ट में भी बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत कुछ इन्होंने फेस किया होगा अपनी लाइफ में, एंड यस, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं। एज में अगर आपसे बड़े नहीं भी हैं तो मिच्योर बहुत ज़्यादा होंगे। इनकी लाइफ में कोई फीमेल होगी, मे बी अगर आप इस पर्सन से मिलो किसी पर्सन से, तो हो सकता है कि वो पहले से मैरिड हों किसी के साथ। ओके, तो उनके साथ उनका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उनके लिए फ़ील होती है, उस पर्सन, उस लेडी के लिए। अगर ये मेल है तो हो सकता है उनकी मदर हो, सिस्टर हो, या उनकी वाइफ हो, या उनकी कोई एक्स हो,
एक्स तो नहीं, वाइफ हो सकती है, मम्मा हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती हैं, जिनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, बट उनके साथ उनके क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते होंगे, ये चीज़ है। और वो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड वुमेन है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल दिखाई दे रही हैं, और उनके डिसीजंस को ये मानते भी होंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने इमोशंस को, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को स्विच करना जानते हैं। जहाँ पे लॉजिकल या प्रैक्टिकल होना है वहाँ पे ये लॉजिक और प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पे पैशन शो करना है अपना वहाँ पे ये पैशनेट होंगे, पैशन शो करेंगे, जहाँ पे इन्हें इमोशन से काम लेना है वहाँ पे ये इमोशनल होने वाले हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी भी रिलेशनशिप में ये पर्सन जाते हैं तो उसमें अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चीज़ भी दिखाई देता है कि इनके जो भी कनेक्शन रहे हों यहाँ पे उन्होंने अपना 100% दिया भी है, बट कभी भी किसी कनेक्शन को इन्होंने खुद से होकर नहीं एंड किया है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनका मेन फोकस रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इनका मेन फोकस होता है ग्रोथ पे, कि वो चीज़ ग्रो करती रहनी चाहिए। इनका ये भी मानना है कि इनका जो भी पार्टनर हो वो हमेशा इन्हें सपोर्ट करे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। भले ही उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट ना करे, पर उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो लाइफ टाइम उन्हें सपोर्ट करे। इन्हें हारना नहीं पसंद होगा, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि हारना किसी को नहीं पसंद होता, तो यस, इन्हें हारना नहीं पसंद, और हारेंगे भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था सबसे स्टार्टिंग में कि कॉम्पिटिटर हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर, और इसी की वजह से इनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। हाई प्रेस्टिस मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन है ये। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स या चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखने की एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से जब भी कोई टॉपिक पे बात चल रही है तो उससे रिलेटेड जब ये अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे तो आपको लगेगा हैं इनके साथ ये भी हुआ है। अरे आपके साथ तो सब चीज़ें हुई हैं, आपने तो सब देखी अपनी लाइफ में, आप ऐसा कहोगे इनसे। साथ ही साथ ये कार्ड ना, ओ माई गॉड, सी द लवर्स एंड हाई प्रिस्टेस, तो कहीं ना कहीं ये डेस्टाइंड आपका कनेक्शन तो है ही, बट आपको ये अभी पता नहीं चलेगा। आप पता तो चल ही गया है, बट आप इस कनेक्शन में जब आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कनेक्शन तो ऐसे ही है, टाइम पास है, मतलब सीरियस नहीं रहोगे, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कनेक्शन डेस्टाइंड है। एंजल्स इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि कुछ हिडन टैलेंट स्किल्स हैं जिन पे ये बहुत आगे चलकर काम करेंगे, बट और आप इनका सपोर्ट भी करोगे। ओके कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स मुझे दिखाई दे रहा है जेंडर, कास्ट, रिलीजन, फाइनेंशियल स्टेटस, आप दोनों का अलग अलग हो सकता है, उसकी कुछ डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। अब देख लेते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। राशियाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, और जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये साइन मुझे दिखाई दिए हैं, और सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, ये साइन भी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साइंस तो सारे हैं, बट जो स्ट्रांगली साइन मुझे दिखाई दिए, इनिशियल्स भी मैं आपको बता दूं जो मुझे दिख रहे हैं, RSAKTYNML, तो ये मुझे इनिशियल्स दिखाई दिए अभी, मैंने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं क्या आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, जानते हो इस पर्सन को। हालांकि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चल ही गया होगा, बट स्टिल हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी जानते हैं क्या आप इस पर्सन को। यस, आप इस पर्सन को जानते हैं। यस, इस पर्सन को आप लोग जानते हैं गाइस, मिल चुके हैं। ओके तो ये कार्ड्स हमने आपके लिए निकाले, और देख लेते हैं फैमिली के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है इनकी। पहले देख लेते हैं इनके साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। मैंने बस बताइए कि मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ आफ्टर मैरिज कनेक्शन कैसा रहने वाला है। हर्मिट, डेविल, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, यूनिवर्स, डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए, 4 ऑफ सोर्ड्स, सन। ओके
हर्मिट। तो देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको जो जो प्रोफेशन बताए या बिजनेसेस बताया, उसके चलते आपको कभी कभी इस पर्सन से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना पड़ सकता है। बट क्योंकि डेवल का कार्ड है तो ये किसी तरीके के एडिक्शन के बारे में बताता है, और इस पर्सन को प्लीज़ डेवल के कार्ड को नेगेटिव मत लेना, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको क्लैरिफाई किया, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए कितना पॉजिटिव कार्ड आया है। ओके, सो ये कार्ड, डेवल का कार्ड, एडिक्शन के बारे में बात करता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो, एक तरीके का ऑब्सेशन है, एक तरीके का एडिक्शन है आपके मन में उस चीज़ के लिए। तो ये पर्सन जो है ना, इसको आपका एडिक्शन होगा। जब भी आप इससे दूर रहोगे ना, तो ये बहुत स्ट्रांगली आपको मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल से आपको भेजेंगे। अब इनके थॉट्स, जैसे मैंने कहा था, बहुत अच्छे ये मैनिफेस्टर हैं, तो इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और जब भी आपको मिस करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, या तो एंजल नंबर्स आपको दिखने लगेंगे, या तो आपको इनके ड्रीम्स आने लगेंगे, हिचकियाँ चलने लगेगी, या तो मतलब ऐसे किसी ना किसी साइन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि पर्सन आपको याद कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। डेवल का जो कार्ड होता है ना, अगर आप टैरोट से देखोगे डेवल का कार्ड, तो वो एक जो कपल है वो एक दूसरे से जंजीर के थ्रू बंधे हुए होते हैं। तो वो जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोगों के बीच में। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने वाला है आगे चल के कि कुछ लोगों को लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट वो नहीं होगा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है जो कि इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है, जो कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करता है कि हाँ, हम दोनों कपल्स हैं, बट हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। दिखने में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिखेंगे, बट एग्जैक्टली होंगे क्या कि आप दोनों अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा करना जानते हैं। आपको पता है कि आप दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल हैं। हालांकि ऐसा कनेक्शन होगा आप लोगों के बीच में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो ही नहीं सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्शन होगा आप दोनों का। शादी में मुझे दिख रहा है कि शादी भी बहुत अच्छी होने वाली है। सारे फंक्शंस आप लोगों के बहुत अच्छे होंगे। और हेरोफेंट का कार्ड मैरिज के बारे में ऑब्वियसली बात करता है, तो हेरोफेंट कार्ड बताता है कि शादी से पहले और शादी के बाद ऐसा होता है ना कि शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। जो पैशन, जो फायर आपके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में होगी, वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में शादी के बाद भी होगी। ओके, लियो साइन के भी ये पर्सन हो सकते हैं, विर्गो भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही था, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, तो कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांग होगा। और कभी कभी जब आपकी, हो सकता है इनके साथ कभी कोई फाइट हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा देर तक आपसे दूर रह ही नहीं सकते। कोई अच्छे कपड़े आपने पहने, कोई न्यू हेयर स्टाइल किया, कोई न्यू फाउंडेशन, कोई न्यू लिपस्टिक अगर आपने लगाई, फीमेल हैं अगर आप, तो ये पर्सन ना वो छोटी छोटी चीज़ भी नोटिस करेंगे। ओके, आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितना आप इनसे बात करते हो, कितनी बात नहीं कर रहे हो, आपका मूड कैसा है, ये छोटे छोटे चेंजेस ये पर्सन देखने वाले हैं। ओके, और जैसे मैंने कहा कि बिजनेस या कोई भी इनके काम के चलते इन्हें कभी जब भी बाहर जाना होगा, तो ये पर्सन या तो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे, या अगर ये आपको साथ लेकर नहीं जा पाते हैं फॉर एनी रीज़न, तो ये आपको हमेशा कॉल टेक्स्ट करके परेशान करते रहेंगे। ओके, और आप इनसे कहोगे कि आप काम करने गए हो या मुझे याद करने ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ बिफोर मैरिज, सॉरी आफ्टर मैरिज, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। एडिक्टेड है ये पर्सन आपको लेकर। अब देख लेते हैं कि इनकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन कैसे रहने वाला है। एम्प्रेस एंड द वर्ल्ड। तो देखिए गाइस, इनकी फैमिली तो जो है ना, ये आपको राजा या रानी की तरह ट्रीट करने वाली है। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली राजा या रानी की तरह ट्रीट तो करेगी ही आपको, सॉरी राजा की तरह ट्रीट तो करेगी। अगर फीमेल है तो भी आपको ये एक रानी की तरह, एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट कर दें। और आफ्टर योर फर्स्ट चाइल्ड, आपका जब पहला बेबी होगा ना, उसके बाद तो और ज़्यादा आपके इन लॉज आपकी मतलब केयर करने लगेंगे, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी ऑल्सो एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार इससे मिलने वाला है। ओके, ये चीज़ है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस अगेन, क्या चाहिए अब आपको। 5 ऑफ वैंड्स भी है,
देखिए कभी कभी आप लोगों के बीच में आपका और मतलब आपके और आपके इन लॉज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर सॉल्व कर देंगे, आपको इन सब चीज़ों के बीच में पड़ना नहीं पड़ेगा। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में क्रिएट होगी, आपके पार्टनर उन्हें सॉल्व कर देंगे। और आपके जो इन लॉज हैं ना, वो भी मुझे बहुत ही मेच्योर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पीछे भिड़े हैं किसी चीज़ को लेकर, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आप लोगों का रहने वाला है इन लॉज के साथ भी। हर चीज़ में आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप जॉब करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, कोई कोर्स करना चाहते हो, उन सब चीज़ों के लिए भी आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन इन लोगों के साथ आपका रहने वाला है। एडवाइस क्या है? मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, a win-win outcome is forecast, and show the world the real you, and have faith in your dreams। तो ये थे आपके कार्ड्स और दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है या पाइल नंबर 2 में जो बर्थ मंथ्स आते हैं उनको सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। किससे आपकी शादी होगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स क्या होगा, प्रोफेशन क्या होंगे उनके, और क्या ये पर्सन से आप मिल चुके हो शादी के बाद इन लॉज के साथ, और इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा रहने वाला है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, ओ सॉरी, ये तो क्लाइमैक्स पे बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी हम चालू करते हैं हमारा आज का डिटेल रीडिंग। जय माता दी। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। Okay, so let's start. Not taking these cards. देखिए, आप लोगों को लगता है कि मुझे शफलिंग नहीं आती, पता नहीं कौन ही तो कमेंट कर रहा था। मुझे रफली शफल करना इसीलिए पसंद है कि कार्ड्स खुद से आए, मुझे कार्ड्स निकालना ना पड़े, ताकि आप लोगों को लगे ना कि मैंने प्री प्लान्ड ये किया हुआ है। सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रफली मुझे निकालना पसंद है, ताकि कार्ड्स खुद से निकल के आए। जैसे ये अभी आया है, ओके, जस्टिस। पहले भी फर्स्ट पाइल में भी जस्टिस का कार्ड आया था पहले। अब देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। ओके, स्ट्रेंथ, लिब्रा एंड लियो, एंड यहाँ पे है हाई प्रेस्टेस। पाइसेस भी हो सकते हैं, विर्गो भी हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये बताता है कि इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा। जब भी आप इनसे मिलोगे और आपको कोई प्रॉब्लम में हो, आप कोई प्रॉब्लम में हो, तो ये आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे। माता रानी के भक्त हो सकते हैं ये, यस, माता रानी के भक्त हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन किसी मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, या डॉक्टरी के फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, रिसर्च में हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर नीट वगैरह एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बायोलॉजी के टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं किसी कॉलेज में। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये पर्सन जो है, इन्हें अन्याय करना किसी के साथ नहीं पसंद है। ये अच्छा बैलेंस बनाना जानते हैं लोगों के बीच में, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बीच में इन्हें एक अच्छा बैलेंस बनाना आता होगा। लिब्रा साइन के हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग करना इनकी हैबिट है, बट उस ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं। कहाँ खुश रहना है, कहाँ थोड़ा सा दुखी होकर या रोकर अपना मन हल्का करना है, ये पर्सन इन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन से इमोशंस कहाँ पे दिखाने हैं, कहाँ पे शो करने हैं। ओके, ये चीज़ मुझे इसके लिए, इस पर्सन के लिए दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने कहा, इस पर्सन ने बहुत कुछ फेस किया है और उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे अपनी लाइफ में।
और ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर की पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है इनकी। जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि पर्सन लॉयर, एडवोकेट, जज या कोई सिविल सर्विस, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की हो सकता है प्रिपरेशन कर रहे हों, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब है इनकी, ये भी मुझे दिखाई देता है इस पर्सन के लिए। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है, जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें अन्याय पसंद नहीं है और बैलेंस बनाना भी ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, तो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि नेगेटिविटी से बहुत दूर रहने वाली पर्सनालिटी है। नेगेटिव लोगों को या नेगेटिविटी को अपने अराउंड नहीं करते। बहुत सारे मैसेजेस मुझे पाइल 1 की तरह मिल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस ये पाइल 1 मतलब पाइल नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कार्ड्स भी मैंने 10 सिलेक्ट किए थे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ मैसेजेस मिल जाएं पाइल नंबर 1 में। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये बताता है कि जो भी इनके स्ट्रगल्स थे उन स्ट्रगल्स से ये पर्सन बहुत ही बेहतर बने हैं, और ये चीज़ जब भी आपसे बात होगी, जब भी कम्युनिकेट करते होंगे आपसे, ये करेंगे आगे चल के, जब आप इनसे मिलोगे, कम्युनिकेशन होगा, तो ये पर्सन हमेशा आपको बताएंगे कि जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट हुए हैं, बट साथ ही साथ इस पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस भी चेंज किया है, इनकी ग्रोथ भी हुई है, इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आए हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में लोगों को एंटर करते हुए, एग्जिट करते हुए भी देखा है। ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये हाई प्रिस्टिस का कार्ड जो है वो मुझे ये बताता है कि इनके अंदर बहुत सारे स्किल्स, टैलेंट्स होने वाले होंगे इस पर्सन के अंदर, और इनका ये मतलब कि हिडन है, ये दिखाते नहीं हैं, और बट हाँ कभी कभी ये शो कर देते हैं। हो सकता है इन्हें सिंगिंग आती हो, डांसिंग, इनको डांस वगैरह आता हो, बट ये लोगों को दिखाने में या तो झिझकते हैं या थोड़ा सा शर्माते होंगे, बट ये आपको बताएंगे कि इनके अंदर क्या टैलेंट या क्या स्किल्स है। पोइट्री भी आती हो। मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन है, इन्हें चीज़ें बहुत जल्दी वोकलाइज होकर बताना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, अपनी खुद से तारीफ करना इन्हें पसंद नहीं है, लोगों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा दिखाना ये इन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, बिल्कुल पसंद भी नहीं होगा। मदरली नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ओके, ये चीज़ मुझे अभी तक दिखाई थी। अब हम देख लेते हैं आगे क्या आता है कार्ड्स के थ्रू। देखिए, ये पर्सन मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जो कभी अपसेट होते हैं या उदास भी होते हैं ना, तो ये शो नहीं करते बहुत ईजिली, या शो कर भी दिया या आपको पता चल भी गया तो ये रीज़न नहीं बताएंगे बहुत जल्दी आपको, बहुत ईजिली। आपको इनको बहुत डीपली पूछना पड़ेगा, मतलब कि बहुत प्रेशराइज करके इनको पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई आर यू अपसेट। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अन्याय करना इन्हें सच्ची में पसंद नहीं होगा, ये किसी के साथ भी अन्याय करना नहीं चाहते हैं, ना तो ये किसी को हर्ट करना चाहते हैं, इनका इंटेंशन कभी नहीं होता है लोगों को हर्ट करने का। और लिब्रा साइन हो सकता है इनका, लिब्रा और लियो या विर्गो, सॉरी पाइसेस, मुझे 3 साइंस अभी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, तो इनका या आपका साइन हो सकता है ये। फोकस फर्स्ट पाइल के जैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं गाइज यहाँ पे। ईज, प्रायोरिटीज, abundance, kindness, success and action। ओके,
तो अब हम देख लेते हैं क्या नेचर, बिहेवियर, क्या कुछ क्या हो सकता है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई देती है वो है ईज़। देखिए, इनकी लाइफ में भले ही बहुत सारी टेंशन्स हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बट इन्हें पता है कि कैसे उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से धक्के मार के निकालना है। ओके, तो ये एक ऐसे पर्सन है मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस या पेन होने के बाद भी ये जानते हैं कि कैसे मुझे उन सारी चीज़ों से बाहर निकल कर आना है और अपनी लाइफ को फुलेस्ट तरीके से कैसे जीना है, हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, दे नो दिस। ओके, ये चीज़ इन्हें पता होगी और ये चीज़ हमेशा ये करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी, जैसे मैंने कहा था कि इनके अंदर कुछ हिडन टैलेंट या स्किल है, तो वो जो है ना हिडन टैलेंट या स्किल, वो इनके स्ट्रेस बूस्ट सॉरी स्ट्रेस किलर की तरह काम करता है, स्ट्रेस को मारने का काम करता है। जो भी टैलेंट या जो भी स्किल है या जो भी चीज़ इन्हें पसंद है ना, ये उस टाइम पे करते हैं और इनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और ये नॉर्मल हो जाते हैं। इसी के लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है ईज़ का, मतलब कि लाइफ को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इन्हें पता है कि अच्छा वक्त अगर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो बुरा वक्त भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये इस चीज़ पे बिलीव करने वाले पर्सन है, रिलीजियस पर्सन है। यहाँ पे दो कार्ड्स, तीनों ही कार्ड्स, जस्टिस, स्ट्रेंथ और हाई प्रिस्टेस, तीनों कार्ड बताते हैं रिलीजियस है, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन है। मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन में भी इन्हें पता हो, अगर नहीं भी पता है तो ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें पता है मेडिटेशन के बारे में, तो इन्हें पता है। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें करना बहुत पसंद है और इनका स्ट्रेस उन चीज़ों को करने से कम हो जाता है। और ये लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं अपने मतलब कि कुछ चीज़ें नहीं हुई तो दे नो कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, देयर विल बी सम काइंड ऑफ मतलब देव कैन बी अ रीज़न बिहाइंड दिस। ये इस चीज़ को सोचकर मतलब अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बहुत अच्छी बात है ये कि ये जानते हैं कि कुछ भी चीज़ें जो हो रही हैं उसके पीछे रीज़न है, इसी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। और ये जब ये ऐसा सोचते हैं ना तो इनका आधा स्ट्रेस और या जो टेंशन है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, इन्हें पता है। एक मिनट, टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी। जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ईजिली अपनी लाइफ को स्मूथली जीना चाहते हैं। और इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना वो भी इन्हीं के जैसे हो जाते हैं कि जब इनके कांटेक्ट में कोई आता है और कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो ये पर्सन उस सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसे मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उसे उसका कॉन्फिडेंस याद दिलाने की कोशिश करेंगे। ओके, उसको कमियां नहीं दिखाएंगे कि तेरे साथ तो पहले भी यही हुआ था, तेरे साथ तो अभी भी ये हो रहा है, तू 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 तो ऐसे ही है या तू तो ऐसे ही करती है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन नहीं करेंगे, उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उसे मोटिवेट करने का काम करते हैं। ये इनकी पर्सनालिटी ऐसी है। फोकस, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन का हमेशा फोकस उन सारी चीज़ों पे होता है जो इन्हें अपनी लाइफ में चाहिए। मैंने कहा ही था नेगेटिविटी में इनका फोकस नहीं होता। ये कभी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे कि इन्हें वो चीज़ मिलेगी या नहीं, या इन्हें वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं। अगर इन्हें कुछ करना है तो ये वो चीज़ करके रहेंगे। अगर इन्हें कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो ये उसके लिए पूरे एफर्ट्स डालेंगे। मिलना नहीं मिलना ये भगवान पे छोड़ देते हैं, पर ये कभी ये खुद से नहीं सोचते कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। ये कार्ड फाइल नंबर 1 में भी आया था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको किसी के साथ शादी करनी है और मतलब इस पर्सन को अगर किसी के साथ शादी करनी है तो ये वो नहीं सोचेंगे कि अरे शादी में ये प्रॉब्लम आएगी या ये हो जाएगा या फिर पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, कैसे मनाऊंगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। ये सोचेंगे आपसे शादी करना है, बस कुछ भी हो जाए हर हथकंडे आजमाएंगे, 100% एफर्ट्स डालेंगे। और इनको पता है कि मुझे इससे शादी करना है तो मुझे इसी से शादी करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये अपना डिसीजन नहीं बनने वाले, बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और जो भी चाहिए इन्हें अपनी लाइफ में उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। हाँ, कभी कभी आलसी हो जाते हैं। वो उसका रीज़न ये होगा कि इन्होंने अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो उसमें इन्हें रिजल्ट भी चाहिए होता है। और कभी कभी अगर इन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो ये कुछ टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं, मी टाइम, कि हाँ इस पर मैं मेहनत करूँगा या करूँगी, बट अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए। उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, पर थोड़ा टाइम चाहिए अपने लिए, उसके बाद मैं फिर से अपनी इसमें पूरी एनर्जी डालूंगा या डालूंगी। प्रायोरिटीज़,
तो इनकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ होगी पहले से। जब भी आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे ना, तो उससे पहले से इनकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से सेट कर रखी होंगी, जैसे कि इनका करियर हो सकता है इनकी प्रायोरिटी, इनकी फैमिली या इनके सिबलिंग्स भी इनकी प्रायोरिटी हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन को कुछ बहुत बड़ा भी करना है, जैसे कि इन्हें ये जब आप इनसे मिलो तो हो सकता है कोई हॉस्पिटल या स्कूल वगैरह खोलने की सोच रहे हों, या किसी ना किसी तरीके का इनका पब्लिक से रिलेटेड कुछ ड्रीम हो सकता है, या कुछ तो ऐसा है जो ये करना चाहते हैं। प्रायोरिटीज़ का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये हमेशा खुद को भी प्रायोरिटी देते हैं और लोगों की प्लीजिंग नहीं करते, लोगों को हमेशा खुश करने की कोशिश नहीं करते। इन्हें पता होता है कि इन्हें कब कब अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय हाउ यू स्पेंड योर टाइम। ओके, ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि इनका जो डेली रूटीन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बोरिंग नहीं होने वाला है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा ये लीनियंट हुए या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे लेज़ी टाइप हुए तो इनकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, और इन्हें 100 तरीके की चीज़ें इनके दिमाग में आएगी जो इनको टेंशन से भर देगी। ओके, तो इसीलिए खाली बैठना नहीं पसंद करते होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते होंगे ताकि ये थोड़ा बिजी रहें। ओके, साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा इनकी प्रायोरिटी सेट होगी, और जब आप इनसे मिलोगे तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में आप भी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएंगे। ओके, क्योंकि जो लोग इनकी लाइफ में मैटर करते हैं ये उन्हीं को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। जिन लोगों के हंसने या रोने से इन्हें फ़र्क पड़ता है उन्हीं को ये अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं। ओके, और मैं आपको एक गाइडेंस दूँ, ये कार्ड को देख के मुझे ये लगता है कि इनको जो इनकी लाइफ में पहले से प्रायोरिटी है उनको कम करने के लिए, उनको बदलने के लिए आप इनको कभी ना फोर्स नहीं करना। ओके, आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें, पर इनको किसी भी चीज़ को करने के लिए फोर्स मत करना। थर्ड, अब फोर्थ कार्ड यहाँ पे जो है अबंडेंस का है, जो कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट होंगे, रिच होंगे अगर ये अर्न करते भी हैं। जब आपसे मिलने हों तो हो सकता है इनकी जॉब ना लगी हो तब, बट हाँ इनकी फैमिली से इनकी ये जो फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत ही वेल्दी फैमिली होगी इनकी, और रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो इनको जब आप इनसे मिलोगे तो उसके बाद ही हो सकता है कुछ टाइम बाद इस पर्सन की जॉब लग जाए, एक अच्छी हाइपिंग जॉब में ये हों। और मैंने प्रोफेशन बता दिया है हालांकि कि किन किन जॉब्स में ये पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। पैसा बहुत होगा इनके पास, बहुत ज़्यादा अबंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली से हो सकता है, एग्रीकल्चर वगैरह, इनके पास ज़मीन भी हो सकती है बहुत सारी, उस तरीके से भी ये हो सकता है अबंडेंट हो। और हो सकता है फॉरेन कंट्री से ये बिलोंग करते हो या दूसरी कंट्री में हो। जब आप इनसे मिलो तो आप ऑनलाइन डेटिंग ऐप के थ्रू मिलो, और ये दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं क्योंकि डॉलर का साइन बना हुआ है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री आप लोगों की हो सकता है थोड़ी अलग हो, ये मैसेज भी मिल रहा है मुझे। आप दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हो मे बी। पैसा तो इनके पास मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, बट जितना पैसा है ये ना अपने लिए भी नहीं रखते हैं, क्योंकि काइंडनेस का कार्ड भी है साथ ही साथ, और प्रायोरिटीज़ का कार्ड भी है। तो ये अपनी प्रायोरिटीज़ में और लोगों की हेल्प करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और इन्हें पता है कि पैसा इनके पास आया तो ये सिर्फ ऐसे स्टोर करने के लिए नहीं है। इन्हें ये पता है, जैसे मैंने पहले ही कार्ड को देख के कहा था, कि लाइफ को ईजिली जीना पसंद है, आसान करना पसंद है। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, तो यही टाइम है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, लोगों के लिए खर्च करने के लिए। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, हम थोड़े से वीक हो जाएंगे, एज हो जाएगी, तो ना तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना हम खुश रह पाएंगे, ना हमारे पास और भी बहुत सारी बीमारियां या हमारे मेडिकल रीजंस, मेडिकल इश्यूज, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ों के चलते ना तो हम अच्छी चीज़ें खा पाएंगे, ना हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो उसकी वजह से ये ना अपने ऊपर भी खर्च करते हैं। साथ ही साथ काइंडनेस का कार्ड है तो बताता है इनका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है ये, काइंड पर्सन है। इन्हें लोगों का रोता हुआ चेहरा, लोगों का उदास या मायूस चेहरा नहीं दिखता। ये बेगर्स वगैरह जो होते हैं या जो गरीब बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट्स वगैरह में घूम रहे होते हैं, उनकी हेल्प करते हुए दिखेंगे आपको। कभी ना कभी ये पर्सन आपको दिख जाएंगे कि ये उनकी हेल्प कर रहे हैं या उनके लिए सोच रहे हैं। या जब आप होटल वगैरह में इनके साथ जाओ खाना खाने तो ये मतलब वेटर्स वगैरह को टोकन कुछ भी जो होता है वो दे दें। मतलब कि काइंड पर्सन है, हर तरीके से लोगों की हेल्प करना, लोगों को खुश करना इन्हें अच्छा लगता है। एक तरफ मैंने कहा कि पीपल प्लीजिंग नहीं है। पीपल प्लीजिंग का मतलब क्या है कि सामने वाला गलत हो या सही हो,
हम उनके पीछे बोलते रहेंगे, हाँ जी करते रहेंगे, बट ऐसा नहीं करते। ये लोगों को खुश करने का काम करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। इनकी वाणी, इनकी जो बोली होगी ना, वो भी इतनी मीठी, इतनी स्वीट होगी कि लोग इनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे पर्सन ये होंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सक्सेस का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन है। जैसे अबंडेंस भी है, तो ना तो पैसे की कमी है, अचीवमेंट्स भी इनकी लाइफ में बहुत होंगी। एथलीट हो सकते हैं ये, इनके पास हो सकता है मेडल्स या फिर जो ट्रॉफीज़ वगैरह भी हों, बहुत सारी चीज़ों के। एकेडमिक्स में भी हो सकता है इन्होंने बहुत सारी ट्रॉफीज़, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स इनके पास हों। इनको गिफ्ट्स वगैरह भी बहुत मिलते रहते होंगे। एक अच्छी पोजीशन पे, जैसे मैंने कहा था, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, या कोई DFO या कुछ भी ऐसा है। तो इनके पास ना बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए सर्टिफिकेट्स या अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो होंगी इनके पास। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, और इनके अराउंड जो लोग रहते हैं उनको ये हमेशा मोटिवेट करते हैं, और इनके अराउंड भी ऐसे ही लोग रहते हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ये ऐसे पर्सन को अपने अराउंड नहीं रखेंगे जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि गलत संगत में रहते हैं। ऐसे पर्सन नहीं है होंगे इनके दोस्त। इनके कंपनी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। ऐसे वैसे लोगों के साथ ये घूमना फिरना, उठना बैठना पसंद नहीं करते। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। ओके, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं लुक्स, प्रोफेशन तो मैंने बता ही दिया। लुक्स देख लेते हैं, पर्सनालिटी कैसी रहने वाली है, और जो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देगी वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। टेंशन लेना इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद गाइस, मैं आपको बता दूं। और हाँ, अबंडेंस का कार्ड है, तो ये मत सोचना अगर आप किसी के साथ ये मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मत सोचना उसके पास अगर अभी पैसे नहीं है तो उसके पास पैसे ही नहीं आएंगे। नहीं, पैसे तो हैं भैया इनके पास। 8 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ वैंड्स, फर्स्ट पाइल आप लोगों को देखनी चाहिए गाइस। पाइल नंबर 1 में भी 7 ऑफ वैंड्स आया था, और ये अभी नीचे भी गिर गया था। मैंने इसको उठाए थे, पहला ही कार्ड यही आया था फर्स्ट पाइल में भी, और अभी भी पहला कार्ड आया था, बट मैंने इसको रख दिया था। आना होगा तो आ जाएगा ये सोचा था, और आ ही गया ये कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, हर्मिट, गाइस अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, पेजेस के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बट हम सिर्फ ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, तो मैं आपको फर्स्ट चीज़ जो है वो बता दूं कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इनको अगर चाहिए कुछ चीज़ अपनी लाइफ में तो इसके लिए पूरे एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये पर्सन धोखा देने वाले पर्सन नहीं है। किसी को अगर इन्होंने कमिटमेंट दी है तो ये वो उस कमिटमेंट पे ही स्थिर रहने वाले पर्सन है। इन्हें स्विच करना नहीं पसंद होगा कि इस पार्टनर से उस पार्टनर की तरफ, इस पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। हाँ, ये फ्लर्टी है, फ्लर्ट करना जानते हैं, इन्हें फ्लर्ट करना पसंद भी होगा। अगर ये फ्लर्ट नहीं भी करते तो इनके एक्शंस ऐसे होते हैं जो लोगों को सिग्नल देने वाले हों। ओके, जहाँ पे कहते हैं ना कि अरे उसने आंखों से ऐसे इशारा किया तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने उसको सिग्नल दिया है। ओके, इस तरीके का ये इनके एक्शंस हो सकते हैं इनके, या ये जाने अनजाने ऐसे वर्ड्स
का यूज़ कर लेते हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लर्टी हैं थोड़े से, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। ओके, मैं इनके लुक्स की बात करूँ तो मे बी एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, एज डिफरेंस है यहाँ पे, छोटे हो सकते हैं आपसे, अगर छोटे नहीं भी होंगे तो चाइल्डिश या इमेच्योर टाइप के पर्सन होंगे। इमेच्योर तो नहीं है पर हाँ, इनको ये पर्सन जो है इस बात पे बिलीव करते होंगे कि इनके अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, उसको कभी नहीं मारना चाहिए, हंसते खिलखिलाते हुए रहना चाहिए। अगर ये मेल हैं तो भी ये फेयर होने वाले हैं, वीटिश टू फेयर, फीमेल हैं तो ये फेयर ही होंगी। मतलब अब गोरे होने में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, तो ये पता नहीं किस टाइप की गोरी हैं, पर हाँ गोरी तो हैं ये, मतलब फेयर स्किन कलर इनका होगा। मेल हैं तो भी इन्हें लंबे बाल पसंद होंगे, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से लंबे बाल। फीमेल है तो इन्हें मीडियम लेंथ, ज़्यादा लंबे बाल भी इन्हें नहीं पसंद होंगे। ओके, ये चीज़ है। ब्लैक आई कलर इनका हो सकता है, ब्लैक टू ब्राउन, मेल फीमेल दोनों के लिए ब्लैक या ब्राउन आई कलर हो सकता है, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, ब्लैक या ब्राउन, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं, ब्राउन सिर्फ। ओके, ये इनका आई कलर हो सकता है। सेल्फ लव इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, सेल्फ लव करना इन्हें पसंद होगा, अपने आप में पैसे लगाना, इन्वेस्ट करना, खुद की सेहत का ख्याल रखना, खुद के लुक्स का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड ये रहने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किसी को कमिटमेंट दे दिया तो ये उस पर्सन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है, कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, मतलब कि इनको अगर आपने कोई चैलेंज दिया तो ये वो चैलेंज कंप्लीट करके ही रहेंगे, बिल्कुल हार नहीं मानते हैं, अपने 100% एफर्ट्स लगाते हैं चीज़ों के लिए, और एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को हील करने का काम भी करते हैं कहीं ना कहीं। और इनका ना एक चीज़, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर इन्हें किसी की कोई बात बुरी लगती है तो इस पर्सन को तुरंत बोलते नहीं हैं, कुछ टाइम बाद बोलते हैं, पर हाँ कुछ टाइम के लिए पर्सन गायब हो जाते हैं वहाँ से तुरंत, या फिर वो मतलब कि कुछ टाइम के लिए आपसे बात नहीं करेंगे, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है ना कि सदमे में चले जाना, या फिर कुछ टाइम के लिए डिटैच हो जाना, तो ये उनके साथ वही होता होगा कि कुछ टाइम के लिए दूर चले जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे ये, काइंड, केयरिंग, ब्यूटिफुल। ओके, हैंडसम, ऑब्वियसली मेल है तो हैंडसम, फीमेल है तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल पर्सन होंगी। इनको ओके, फेस में इन्हें तिल होगा कहीं ना कहीं, जो है वो मुझे दिखाई देता है कि इन्हें कोई तिल होगा, या फिर फेस पे या बैक पे कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दी। ओके, फन लविंग पर्सन है, चिंता टेंशन बिल्कुल नहीं पसंद इनका। एक और प्रोफेशन मुझे यहाँ पे जो दिखाई दिया वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करके जाना है, या फॉरेन में रहना है, या फिर जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से निकल कर ये कहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन के साथ आपकी लव प्लस अरेंज मैरिज होने वाली है। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप खुद से शादी कर लोगे, नहीं। डिफरेंसेस भी मुझे दिखाई देते हैं कि जेंडर कास्ट या रिलीजन के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। ओके, 11 मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो आपको हो सकता है पाइल नंबर 1 के जैसे यहाँ पे मुझे 1111 दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखे तो समझ लीजिए कि पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो और 111 दिखने लग जाए तो आप समझ जाइए कि पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो ये चीज़ मुझे अभी तक यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पर्सन के साथ अगर आपकी लड़ाई झगड़े कुछ होते हैं तो ये पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, किसी ना किसी ज़रिए से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, या आपसे कोई एडवाइस मांगने के लिए, या कोई न्यूज़ शेयर करने के लिए, कुछ बताने के लिए ये आपको कॉल या मैसेज कर ही देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, डेस्टाइंड है आप लोगों का कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो और आपको बटरफ्लाइज मतलब कि यू आर फीलिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, ये सारी चीज़ों को सुनकर, और आपको पहले डर था कि कहीं ये वो पर्सन है या नहीं, मैं इसके साथ अटैच हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मुझे संभलना चाहिए कि मुझे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी चाहिए। नो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को अभी 222 दिख रहा है, या बहुत दिनों से आपको 222 22 ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो प्लीज़, और आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो गो विद द फ्लो, गो डीप इनसाइड दिस कनेक्शन। ओके, इस कनेक्शन में आप चले जाइए अंदर तक, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। दिस इज़ द डेस्टाइन्ड कनेक्शन फॉर यू गाइज। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन ना ऐसे पर्सन है कि अगर आपको इनकी कोई बात बुरी लगती है तो ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम ये डिटैच हो जाएंगे,
बट वापस आपके पास ही आ जाएंगे। इन्हें एक से दूसरे पे जाना, फिर से वही चीज़ें शुरुआत करना, फिर से टिंडर पे अकाउंट बनाना, फिर से यहाँ लोगों की तलाश करना, एक लाइफ पार्टनर की तलाश करना नहीं पसंद है। इन्हें सिर्फ एक के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है, और ये वो एक पर्सन ढूंढने में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ से देख लेते हैं हम पहले कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ओके, कार्ड आ गया है 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन से मिल भी चुके हैं और इनके साथ आपका सेपरेशन वगैरह चल रहा है। और ये कार्ड मुझे बताता है कि कम्युनिकेशन भी आने वाला है आपको बहुत जल्दी। 3 पेज के कार्ड भी थे और एक नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड भी आ गया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मिल चुके हैं, इनके साथ कनेक्शन में भी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन ठीक चल रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर रिलेशनशिप अभी स्टक है, बट बहुत जल्दी बहुत स्पीडली आपका रिलेशनशिप ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब देख लेते हैं इनके साथ आफ्टर मैरिज आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। दो कार्ड्स को हम इधर रखते हैं। सन, मून, डेविल, मैजिशियन। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स। यूनिवर्स, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। एक, Seven of Pentacles, 5 of Pentacles, 2 of Cups। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा ही था, ये पाइल नंबर 1 के जैसा है कि इन्हें हो सकता है अपने काम के चलते काम में प्रॉब्लम आए, तो ये कभी कभी आप पे अपना गुस्सा निकाल सकते हैं कभी कभी। और ये बहुत ही ऑब्वियस है, ये बहुत ही नॉर्मल भी है कि आप अगर अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से अपसेट हो या उसमें कुछ फेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स, तो ऐसा होता है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर निकाल देते हैं। और ये आप भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होगा। सन का कार्ड है, इस ब्यूटीफुल कार्ड कोई और हो ही नहीं सकता। एंड 2 ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन मुझे आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बात कर लो या आपके फ़ोन में किसी का मैसेज आ जाए, तो ये थोड़े से इनसिक्योर हो सकते हैं और फिर आपको चिढ़ाने का काम करें या आपसे रूठ जाएं, गुस्सा हो जाएं। इसका रीज़न ये नहीं है कि आप पे शक करते हैं, बट इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी वजह से थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, ये चीज़ हो सकती है। डेविल का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि अपने काम के चलते इन्हें हो सकता है कहीं ट्रैवल करना पड़ता हो, तो उसके कारण हो सकता है आपको इनको थोड़े टाइम तक दूर रहना पड़े, और वो इनसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो सकती, और इन दूरियों की वजह से आपके बीच में थोड़े बहुत मनमुटाव या थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो कि जब आप इनसे दोबारा मिलो तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है आप लोगों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकली भी और इमोशनल लेवल पे भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। द मून कार्ड है यहाँ पे, ये बताता है कि चीज़ें आप दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं छुपाओगे। बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ रहने वाला है। आप दोनों ही बहुत अच्छा अर्न करेंगे, आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिलीज़ को और एक दूसरे की फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे और उनको हमेशा खुश करोगे, खुश रखने की कोशिश करोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन अलग ही लेवल का रहने वाला है। 2 ऑफ कप्स 2 बार आ चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहने वाला है। और इस पर्सन के साथ कभी आपको ये चीज़ का डर नहीं होगा कि ये पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये कभी चीज़ें आपसे छुपाएंगे नहीं। अगर कोई फीमेल हो आप और ये रीडिंग देख रही हो, अगर कोई फीमेल ने इन्हें कुछ हाय हेलो भी बोला या इनको देखा, तो भी ये पर्सन आपको आके बताएंगे। ओके, एंड सेम गोज़ फॉर यू इफ़ यू आर अ गाय। ओके, तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देखो, ये जो कार्ड होता है ना, डेविल का कार्ड, जब एक कनेक्शन के लिए आता है तो हम कहते हैं कि वो कनेक्शन टॉक्सिक है, वो कार्मिक कनेक्शन है।
अच्छा नहीं है, नेगेटिविटी है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। पर मैरिज के बाद जब ये कार्ड आता है तो हम कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच का इतना अट्रैक्शन है, मतलब आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। येस, यू हैव योर पर्सनल लाइफ, यू हैव योर ओन गोल्स, यू हैव योर ओन डिज़ायर्स और योर ड्रीम्स, बट स्टिल आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड हो और एक दूसरे के लिए एडिक्टेड हो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एक मैरिड लाइफ में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब देख लेते हैं इनकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है। स्टार, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसा आप इमेजिन करते हो ना कि आपके इन लॉज ऐसे होने चाहिए, वैसे ही हैं, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है कि आपकी विश अगर है कि ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे इन लॉज ऐसे होने चाहिए, तो येस वैसे ही हैं। आपके लिए मेजर अरकानाज आए हैं जस्टिस। तो अगर आप लोग पहले मैरिड हो, किसी शादी में आप हो और आपके इन लॉज उतने अच्छे नहीं हैं, सपोर्टिव नहीं है, तो येस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इन लॉज अब जो इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आने के बाद जो शादी होगी और इन लॉज आपको मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल उनका हार्ट होगा, बहुत ही सपोर्टिव पर्सनैलिटी है। और स्पेशली अगर आपके फादर इन लॉ जो होंगे या आपके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, और आपको हेल्प करेंगे, आपको हमेशा ग्रो करने के लिए मोटिवेट करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप हो सकता है शादी के बाद कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करो घर में बैठे ही, या फिर कोई जॉब आप जाकर बाहर करना चाहते हो तो उसमें भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं ये, और बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे आपसे। देखो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एम्प्रेस का कार्ड नहीं है, बट स्टिल मुझे ये वाइब्स दिखाई दे रही है। सेम क्लॉथ, सेम वे ऑफ सिटिंग, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है आपके मदर इन लॉ की ज़्यादा चलती होगी घर में, और आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ही जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब में हो सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। ओके, ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। तो कनेक्शन आपका आपके इन लॉज के साथ में भी और आपके पार्टनर के साथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत ही हैप्पी फैमिली होने वाली है, स्पेशली आफ्टर योर अचीवमेंट्स। मैरिज के बाद जो अचीवमेंट्स आपको होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी बहू या दामाद जो भी हम कहते हैं, सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ ने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें गर्व होगा और वो बहुत खुश होने वाले हैं। आपकी अचीवमेंट्स इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी देगी। और जब भी आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई होगी तो ये जो आपके इन लॉज होने वाले हैं ये हमेशा सच्ची बातें बोलेंगे, और आप लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमेशा हेल्प करेंगे आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, जो इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है YRTMPDGBJ। तो ये इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दिए। XW भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं X और W से किसका ही नाम चालू होता है। सो जो इनिशियल्स मुझे दिखाई दिए वो मैंने बता दिए। साइंस मैंने आपको बता दिए थे, और मैं आपको एडवाइस भी दे दूँ। एडवाइस के लिए जो कार्ड्स विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। के लिए एक विन विन आउटकम है आगे गाइज। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और आपको ऐसा लगता है कुछ बदलने नहीं वाला, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। डोंट वरी, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक आपकी तरफ है। डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिव सोचने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके जो ड्रीम्स हैं उनमें एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।